अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब-ए-रोज़ में आपका खैर मकदम है। मैं अब्दुल वहाब। खबरों को तफसील से देखने से पहले पेश है अहम सुर्खियाँ। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने फिर किया ज़बानी हमला, कहा चाकुओं को तेज़ रखे हिंदू। उत्तर प्रदेश में फिर 2 मकामात के नाम बदलने को मंजूरी, वज़ारत दाखिला ने दी NOC। नए कोरोना वैक्सीन की कीमत होगी 800 रुपये, हुकूमत वसूलेगी GST। निर्मला सीतारमण का एम्स दिल्ली में इलाज जारी, पेट के इन्फेक्शन में है मुब्तला। और उत्तर प्रदेश के सिपाही जफर अली दरख्त के नीचे लगाते हैं क्लास, ड्यूटी के बाद बच्चों को पढ़ाते हैं मुफ्त। मालेगांव ब्लास्ट केस में मुलजिमा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक बनने वाली साध्वी प्रज्ञा सिंह हमेशा नफरत का जहर बांटती रही है। प्रज्ञा सिंह ने अब एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए इंतहा पसंदों को मशवरा दिया है कि वो अपने घरों में या तो हथियार रखें या सब्जी काटने के लिए इस्तेमाल होने वाली चाकू को तेज़ रखें। इंतहा पसंदों को वर्गलाते हुए साध्वी ने लव जिहाद का प्रोपेगेंडा करते हुए इंतहा पसंदों से कहा है कि वो लव जिहाद करने वालों को उनकी ज़बान में जवाब दे और अपने दिफा के इंतजाम करें। मध्य प्रदेश के शिमोगा में हिंदू जागरण वैदिकीय के जुनूबी जोन के सालाना कन्वेंशन से खिताब करते हुए प्रज्ञा ने कहा कि पता नहीं कब क्या हो जाए, लव जिहाद करने वालों को उन्हीं की ज़बान में जवाब दे, अपने बच्चियों को महफूज रखे, उन्हें तालीम दे, अपने घरों में हथियार रखे और कुछ नहीं तो अपने चाकुओं को तेज़ रखे जो सब्जियां काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह रही हूँ, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यही नहीं रुकी, उसने मुस्लिम तबके पर ज़बानी हमला करते हुए मज़ीद कहा कि जिहाद उनकी रिवायत है, वो प्यार भी करते हैं तो उसमें भी जिहाद करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया शोबे के सरबराह के मिश्रा ने मीडिया से कहा कि तशद्दुद के लिए उकसाने पर साध्वी के खिलाफ बगावत का केस दर्ज होना चाहिए और बीजेपी की साबिक़ तर्जुमान नूपुर शर्मा और साध्वी की हरकतें एक जैसी ही हैं। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने यूपी में 2 मकामात के नामों की तब्दीली को अपनी मंजूरी दे दी है। जिन इलाक़ों के नाम तब्दील किए जाएंगे उसमें ज़िला गोरखपुर की म्यूनसिपल कौंसिल मंदिरा बाज़ार और ज़िला देवरिया के मौज़े टीला अफ़गान का नाम शामिल है। मंदिरा बाज़ार का नाम बदलकर चौरी चौरा और टीला अफ़गान का नाम बदलकर टीला शुक्ला करने वज़ारत दाखिला ने अपनी NOC जारी की है। वज़ारत दाखिला नामों की तब्दीली की तजावीज़ पर मुतल्लिक़ा एजेंसियों के सलाह व मशवरे से गौर करती है और सर्वे ऑफ इंडिया से मंजूरी मिलने के बाद NOC जारी करती है, जबकि किसी गांव, टाउन या शहर का नाम बदलने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ज़रूरी होता है। किसी रियासत का नाम बदलने के लिए पार्लियामेंट में सादा अक्सरियत से दस्तूर में तरमीम करनी पड़ती है। असल तारीख को मिटाकर नई मनगढ़ंत तारीख रकम करने बीजेपी मुस्लिम इलाक़ों के नाम तब्दील कर रही है ताकि मुस्तक़बिल में वो अपने एजेंडे के मुताबिक वोट बैंक हासिल कर सके। हुकूमत हिंद नाक से दी जाने वाली नेज़ल वैक्सीन को मंजूरी दे चुकी है, जो कि जल्द ही दस्तयाब भी हो जाएगी। अब मीडिया ज़राओं के मुताबिक नेज़ल वैक्सीन की कीमत 1000 रुपये हो सकती है। हालांकि वैक्सीन की असल कीमत 800 रुपये होगी, लेकिन उसी के साथ GST और अस्पताल का चार्ज भी वसूला जाएगा। भारत बायोटेक की इंटरनेशनल वैक्सीन इनकोवैक को गुज़िश्ता हफ्ते ही कोरोना टीका का प्रोग्राम में शामिल किया गया था। अब ANI ने ट्वीट करते हुए इसकी कीमत जाहिर की है। इस वैक्सीन को उन लोगों के लिए बूस्टर शॉट के तौर पर मंजूर किया गया है जो कोवैक्सीन या कोविशील्ड के टीकों की दोनों खुराकें लगवा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी के आखिर तक ये वैक्सीन अहले अफराद के लिए दस्तयाब हो जाएगी। मरकज़ी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का एम्स अस्पताल दिल्ली में इलाज जारी है। पेट में इन्फेक्शन की शिकायत पर उन्हें 26 दिसंबर को एम्स में दाखिल करवाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें पेट में हल्के इन्फेक्शन का इलाज चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 28 दिसंबर को उन्हें छुट्टी मिल जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो धीरे धीरे सेहतयाब हो रही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले के नौजवान कांस्टेबल मोहम्मद जफ़र अली इन दिनों काफ़ी मकबूल हो रहे हैं और आवाम में ही नहीं तमाम अफसरान भी अपने इस सिपाही की तारीफ़ कर रहे हैं। जफ़र अपनी ड्यूटी के अलावा एक खैर मामूली काम अंजाम दे रहे हैं और वो काम है ड्यूटी ख़त्म होने के बाद गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाना। गोंडा के कर्नलगंज थाने के चांचली चौकी में तैनात कांस्टेबल जफ़र अली बाकायदा ज़रूरतमंद बच्चों की मुफ्त क्लासेस लेते हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा बच्चे हैं। जफ़र का कहना है कि उन्होंने तंगी में तालीम हासिल की, पैसे ना होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इसीलिए वो गुर्बत की वजह से तालीम की कमी का दर्द बखूबी समझते हैं और इसीलिए उन्होंने उन बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने का बेड़ा उठाया है। जफ़र बताते हैं कि 2 माह कबल जब उनकी तैनाती गोंडा में हुई तो उन्होंने देखा कि इस इलाके में बच्चों को बड़े पैमाने पर माशी मसाइल दरकार हैं, जिसके पेश नज़र उन्होंने स्कूल चलाना शुरू कर दिया। जफ़र जिस इलाके में तैनात है ये मुकम्मल तौर पर देही इलाका है, जिसे काफ़ी पसमानदा कहा जा सकता है। जफ़र शाम को अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद चौकी के करीब एक दरख्त के नीचे 10वीं जमात के तलबा को मुफ्त पढ़ाते हैं। जफ़र की क्लास हर शाम 4 बजे के बाद होती है और हर शाम पढ़ने के लिए आने वाले बच्चे हजूम की शक्ल में एक दरख्त के नीचे जमा होते हैं। जफ़र बुनियादी तौर पर बच्चों को रियाजी और साइंस पढ़ाते हैं और उनका पढ़ाने का अंदाज़ ऐसा है कि बच्चे बहुत जल्दी सीख भी जाते हैं।
ख़ास बात यह है कि ज़फ़र पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की काउंसलिंग भी करते हैं ताकि बच्चे अभी से अपने मुस्तक़बिल के बारे में गौर व फिक्र कर सकें। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ज़फ़र अली ख़ुद भी IPS बनना चाहते हैं और इसके लिए वो UPSC की तैयारी भी कर रहे हैं। मोहम्मद ज़फ़र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले के रिहायशी हैं और उनके वालिद वसी अहमद सिलाई का काम करते हैं। वालिद के काम में उनकी वालिदा भी मदद करती हैं। ज़फ़र का कहना है कि ड्यूटी ख़त्म होने के बाद सैर पर जाने या फ़ोन पर मसरूफ़ रहने के बजाय वो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ ज़फ़र ख़ुद भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और उनका ख्वाब है कि वो आला ओहदा हासिल करके समाजी मसाइल को कम करने की कोशिश करें। ज़फ़र ने गोरखपुर से रियाजी में BSc किया है। उसके बाद वो इलाहाबाद आ गए जहाँ से उन्होंने MSc किया और फिर UPSC की तैयारी शुरू कर दी। इसी दौरान उनका UP पुलिस में इंतखाब हो गया और ड्यूटी के बाद इस इलाके के हालात देखने के बाद ज़फ़र ने बच्चों को मुफ्त तालीम देना बेहतर समझा, जिसकी सारी दुनिया तारीफ़ कर रही है। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की भारत और दुनिया से मुख्तसर लेकिन मुनफरिद और अहम तरीन खबरों को शेयर करते हुए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।